श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। दोस्तों, कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि मन में कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उन्हें असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। दोस्तों, अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। पराजय तब तक नहीं होती जब आप गिर जाते हो। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होते हैं। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे।
बदला लेने के लिए मत सोचिए। आराम से बैठिए और प्रतीक्षा करिए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा अवश्य होगा। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनिए, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरो को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। एक दिन हम सब एक दूसरों को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग यह वीडियो अंत तक देखे हैं। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।